संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो देखिए, जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है, उसका विचार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ऊपर क्या है? तो हमारा संविधान है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, जब हम न्यायिक पुनरीक्षण की बात करते हैं तो वो कहाँ से ली गई है? तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? व्यवस्था है। देखिए, अब न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है तो ये पूछा गया कि कहाँ कहाँ पर है। तो हमने ली है यूएसए से, और भारत में भी है क्योंकि हमने जो उससे अडॉप्ट की है। तो अब इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए, भारत और अमेरिका में कौन सा लक्षण है जो समान रूप से पाया जाता है? तो वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है। वहाँ पे राज्यों की अलग है और सेंटर की अलग है। उसी तरह से भारत में 3 तरह की सूची है लेकिन वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए, जब हम संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिए है हमने? तो वो लिए है कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद किस पर आधारित है? कनाडा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है। तो कहाँ से हमने लिया है संघ की संकल्पना? तो कनाडा से। अब देखिए, कनाडा जो है वो कहाँ पर पड़ता है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका में है ना। अमेरिका की आप मैप में देखोगे तो उसी में उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा। तो इस तरह से ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, आप इसका आंसर लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो देखिए, जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी भारत ने समवर्ती सूची कहाँ से ली है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहित किया है। तो कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली है? तो जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिए? आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो देखिए, जो राज्यसभा के गठन की बात हम करते हैं तो राज्यसभा का गठन हमने कहाँ से लिया है? तो वो लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, अब यहाँ पे संविधान, भारत के संविधान के लक्षण दिए गए और किस देश से लिया गया है? तो देखिए, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? तो मूल अधिकार हमने लिया है अमेरिका से, यानी कि 2। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन यानी कि यूके, तो 1 हो गया। आपात उपबंध, तो आपात हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से। तो इस तरह से 2143 किसमें? तो चलिए देखते हैं, 2143 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अब यहाँ पर मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से, तो ये तो सही है। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, तो केंद्र की जो आपातकालीन शक्तियाँ हमने जर्मनी से ली है। लेकिन जब हम केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं तो वहाँ से कहाँ से ली है हमने? तो वो ली है कनाडा से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है। चलिए देखते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से हमने लिया है? तो वो हमने लिया है अमेरिका से, है ना, यानी कि 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, यानी कि
3 मंत्रिमंडलीय सरकार, तो वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से, यानी कि 1। और केंद्र राज्य संबंध जो कि कनाडा से। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 4312। 4312 किस में है, तो चलिए देखते हैं। 4312 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विधि का शासन। अब देखिए हमने विधि का शासन कहाँ से लिया है, तो वो लिया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो वो ली है जापान से, ठीक है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से 2341 2341 किस में, तो चलिए देखते हैं। 2341 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 यानी कि भारतीय संविधान में मद को सूची 2 यानी जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्य के नीति देश को हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से, यानी कि 3 हो गया। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि 5 हो गया। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, तो वो ली है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि 1 हो गया। और राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो देख ये कहाँ से लिया है, संघ वाली बात हमने कनाडा से। तो इस तरह से क्या होगा, 3512 किस में, तो चलिए देखते हैं। 3512 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो देखिए मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, यूएसएसआर यानी रसिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। तो ये बात तो सही है कि जो भारत का संविधान है वो सबसे अधिक लंबा है। फिर दूसरा है, कारण आर क्या बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया। तो ये बात भी सही है कि जो मौलिक अधिकारों का विचार है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। लेकिन क्या यही कारण है क्या कि भारत का संविधान लंबा है क्योंकि हमने मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका से लिया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है कि मौलिक अधिकारों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली हैं, और इसके वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा संविधान है वो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। कितने हैं, 395 प्लस अनुच्छेद हैं। और कितने भाग हैं, तो उसमें 22 भाग हैं। और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं जिसकी वजह से हमारा संविधान लंबा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो देखिए जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो हमने कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई, यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो देखिए जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो लिखित संविधान का हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। और वहीं से हमने लिया है, यानी कि वो वहाँ पर ही सबसे पहले शुरू हुआ होगा। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।